Good morning, student. We are doing history of 11th standard theme for the Central Islamic lands. Today we will read about the crusade. Crusade मतलब धर्म युद्ध. धर्म से संबंधित कोई वाद विवाद शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है तो उसे बोलते हैं क्रूसेड. The medieval Islamic societies, Christians were regarded as the people of book since they had their own scripture, the New Testament और इंजिल. जो मेडुअल इस्लामिक सोसाइटी थी, मध्यकालीन इस्लाम धर्म का जो समाज था, उसमें क्रिश्चियन लोगों को किताब वाले लोग समझा जाता था क्योंकि उनके पास एक धार्मिक ग्रंथ था जिसे न्यू टेस्टामेंट और इंजिल बोला जाता था. क्रिश्चियन वर ग्रांटेड सेफ कंडक्ट वाइल वेंचरिंग इनटू मुस्लिम स्टेट एज मर्चेंट, पिलग्रिम, एम्बेसडर एंड ट्रैवलर. जो क्रिश्चियन जो लोग थे, जब मुस्लिम स्टेट्स में व्यापारी बनकर या तीर्थयात्री बनकर, एम्बेसडर राजदूत और ट्रैवलर यात्री बनकर जब वो मुस्लिम स्टेट में आते तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी. मतलब तब तक 10th सेंचुरी तक की हम यहाँ बात कर रहे हैं. तब तक के जो मुसलमान लोग थे और ईसाई धर्म थे, दोनों के संबंध आपस में अच्छे थे. लेकिन फ्रॉम द यहाँ एक लाइन आई थी सीधी, फ्रॉम द 11th to 13th सेंचुरी देयर वाज ए सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियन क्रिश्चियन एंड अरब स्टेट. कहते 11th और 13th सेंचुरी में जो यूरोपियन क्रिश्चियन लोग थे जो और अरब स्टेट के जो लोग थे, मुसलमान जो लोग थे, उनके बीच में वाद विवाद का शुरू हो गया. मतलब उनके बीच में वाद विवाद की एक सीरीज शुरू हो गई, मतलब झगड़ा उनके बीच में शुरू हो गया. हॉस्टिलिटी टुवर्ड द मुस्लिम वर्ल्ड बिकम मोर प्रोनाउंस्ड इन द 11th सेंचुरी. कहते जो 11th सेंचुरी में मुसलमान धर्म के प्रति, मुसलमान समाज के प्रति जो दुश्मनी का व्यवहार था और ज़्यादा मतलब दिखने लगा. मतलब क्रिश्चियन लोग जो थे, ईसाई लोग थे, मुसलमान लोगों से दुश्मनी वाला व्यवहार करने लगे. नॉर्मन्स, हंगेरियंस एंड सम स्लेव्स हैड बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. जो हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ जो नॉर्मन के लोग जो थे, हंगरी के लोग जो थे, स्लाव्स जो लोग थे, उन्होंने क्या है, उनको क्रिश्चियन धर्म उन्होंने अपना लिया. बट एंड द मुस्लिम अलोन रिमेन्ड एज मेन एनमी. अब मुसलमान ही केवल उनके क्रिश्चियन ईसाई लोगों के दुश्मन रह गए थे. देयर वाज आल्सो ए चेंज इन ए सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन 11th सेंचुरी विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हॉस्टिलिटी बिटवीन क्रिश्चियनडम एंड द इस्लामिक वर्ल्ड. कहते 11th सेंचुरी में सामाजिक और अर्थशास्त्री जो उनके ऑर्गेनाइजेशन थे वेस्ट यूरोप में, उनमें काफ़ी चेंजेस आया. जिससे क्या हुआ कि जो क्रिश्चियनडम मतलब जो ईसाई समाज था और इस्लाम धर्म का जो समाज था, संसार था, उनके बीच में दुश्मनी और भी ज़्यादा बढ़ गई. इन मतलब जो 11th सेंचुरी में सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन आए थे, उनसे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में दुश्मनी वाला व्यवहार और ज़्यादा बढ़ गया. मुसलमान और ईसाई धर्मों के बीच में 3 क्रूसेड मतलब 3 क्रूसेड हुए, 3 धार्मिक युद्ध हुए. कौन कौन से थे? इन द फर्स्ट क्रूसेड 1098 to 99. पहला क्रूसेड, पहला धार्मिक युद्ध हुआ 1098 से लेकर 99 तक हुआ. सोल्जर्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली कैप्चर्ड एंटिको इन सीरिया एंड क्लेम जेरूशलम. जो फ्रांस और इटली के सोल्जर्स जो थे, उन्होंने जेरूशलम और सीरिया में एंटिको को पर कब्जा कर लिया. देयर विक्ट्री वाज accompanied बाय द स्लॉटर ऑफ मुस्लिम एंड ज्यूज इन द सिटीज. बहुत से मुस्लिम और ज्यूज मतलब जो यहूदी लोग थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई और राज्य को जीत लिया गया. द फ्रैंक क्विकली एस्टेब्लिश्ड 4 क्रूसेडर स्टेट्स इन द रीजन ऑफ सीरिया पैलेस्टाइन. कहते जो उन्होंने जल्दी से सीरिया पैलेस्टाइन के 4 प्रदेशों को जीत लिया. कलेक्टिवली दीज टेरिटरीज वर नोन एज आउटरेमर. और इन टेरिटरीज को आउटरेमर बोला जाता, मीन्स द लैंड ओवरसीज. समुद्र से पार जो धरती है उसे आउटरेमर इन्होंने बोला. एंड लेटर क्रूसेड वर डायरेक्टेड एट इट्स डिफेंस एंड एक्सपेंशन. और बाद में जो धार्मिक युद्ध हुए वो आउटरेमर प्रदेशों की जो डिफेंस, सुरक्षा और उनके विस्तार के लिए ही हुए. द आउटरेमर सर्वाइव्ड वेल फॉर सम टाइम. जो आउटरेमर था, आउटरेमर प्रदेश जो था, जो समुद्रीय पार भूमि जो थी, वो काफ़ी समय तक मतलब अच्छी चलती रही. उसमें कुछ समय तक भली भांति कार्य होता रहा, मतलब अच्छे प्रकार से होता रहा. बट व्हेन द तुर्क्स कैप्चर्ड Adesha in 1000
144 an appeal was made by the Pope for a second crusade 1145 to 49। अब जब क्या हुआ लेकिन बाद में जो तुर्क लोगों ने जब अदेसा को कैप्चर कर लिया, अदेसा को जीत लिया, तो पोप के द्वारा एक अपील की गई सेकंड क्रूसेड, दूसरा धर्मयुद्ध करने की। मतलब जो दूसरा धर्मयुद्ध कब शुरू हुआ, 1145 में शुरू हुआ और 49 तक वह चलता रहा। ए कंबाइंड जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर दमश्क बट दे वर डिफीटेड एंड फोर्स टू रिटर्न होम। एक मतलब जर्मन और फ्रांस सैनिकों की कंबाइंड सेना के द्वारा, मतलब मिलीजुली सेना के द्वारा दमश्क को जीतने की कोशिश की गई, लेकिन वो हार गए और वो वापस अपनी धरती की तरफ चले गए, अपने प्रदेश में चले गए। आफ्टर दिस देयर वाज ए ग्रेजुअल इरोजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आउटरेमर। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आउटरेमर की जो शक्ति थी धीरे धीरे खत्म होने लगी। Crusaders zeals gave away to living a luxury and to battle over territory among the Christian ruler। अब जो क्रूसेडर जो धार्मिक युद्धों के कारण उनकी लाइफ क्या जो थी, क्रिश्चियन रूलर्स जो थे, ईसाई समाज के जो राजा थे, धार्मिक युद्धों के कारण उनकी लाइफ जो थी लग्जरी मतलब शान शौकत से भर गई और उन्होंने दूसरे प्रदेशों को जीतने की लिए लड़ाई शुरू कर दी। सलाह अल दीन created an Egypto-Syrian empire and gave a call for जिहाद और होली वार अगेंस्ट द क्रिश्चियन। अब जो सलाह अल दीन जो था उसने क्या किया, क्रिएटेड एन इजिप्टियो सीरियन एम्पायर, मतलब इजिप्ट सीरियन एक एम्पायर को क्रिएट किया और उसने एक जिहाद भी धर्मयुद्ध को बोलते धर्मयुद्ध मतलब शुरू कर दिया जो क्रिश्चियन ईसाई लोगों के खिलाफ था। एंड डिफीटेड देम इन 1187। और जो सलाह अल दीन, जिसे सलाह अल दीन मतलब इकट्ठा यहाँ से पढ़ेंगे, सलादीन जो था उसने मतलब उनको 1187 में क्रिश्चियन राजाओं को हरा दिया। ही रिगेन जेरूसलम नियरली ए सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड। फर्स्ट क्रूसेड मतलब पहले धार्मिक युद्ध की लगभग एक शताब्दी के बाद उसने जेरूसलम को वापस जीत लिया। रिकॉर्डेड ऑफ द टाइम इंडिकेट दैट सलाह अल दीन ट्रीटमेंट ऑफ द क्रिश्चियंस पॉपुलेशन वाज ह्यूमैन। मतलब जो सलाह अल दीन था वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन के प्रति मतलब मित्रता वाला व्यवहार करने वाला था, दयावान था उनके प्रति। इन मार्क कॉन्ट्रास्ट टू वे इन विच क्रिश्चियंस हैड अर्लियर डेल्थ विद मुस्लिम एंड ज्यूज। जो कि क्रिश्चियन लोगों ने मुस्लिम और ज्यूज लोगों के साथ व्यवहार किया उसके बिल्कुल विपरीत था। मतलब ईसाई लोगों ने मुस्लिम और ज्यूज लोगों के साथ दुश्मनी वाला व्यवहार किया, लेकिन जो सलाह अल दीन था उसने क्रिश्चियन लोगों के साथ मित्रता वाला व्यवहार किया, उनके साथ दया वाला व्यवहार किया। आल्दो ही गिव कस्टडी टू चर्च ऑफ होली सेपिल कैरे ऑफ द क्रिश्चियंस। हालांकि जो सलाह अल दीन था उसने जो चर्च को मतलब कस्टडी मतलब सुरक्षा प्रदान की और जो होली जो क्रिश्चियंस को जो पवित्र स्थान था उनका सब कैल्चर उसको मतलब क्रिश्चियन लोगों को सौंप दिया, उनकी जो मतलब सारा धार्मिक कार्य क्रिश्चियन ईसाइयों लोगों को सौंप दिया। ए नंबर ऑफ चर्चिस वर टर्न इनटू मॉस्को। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे चर्चेस को मॉस्को में टर्न कर दिया। एंड जेरूसलम वंस गेन बिकम अ मुस्लिम सिटी। और जेरूसलम फिर से एक बार मुस्लिम सिटी के रूप में उभर कर आया। नाउ द लॉस ऑफ द सिटी prompted a third crusade in 1189। जब ईसाई लोगों की जो सारी शक्ति थी सलाह अल दीन के हाथ में चली गई तो उसके बाद उन्होंने तीसरा धर्मयुद्ध थर्ड क्रूसेड मतलब तीसरा धर्मयुद्ध शुरू किया 1189 में। बट द क्रूसेडर्स गेन लिटिल एक्सेप्ट फॉर सम कोस्टल टाउन इन पैलेस्टाइन एंड फ्री एक्सेस टू जेरूसलम फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम्स। लेकिन ईसाई लोग इस तीसरे धर्मयुद्ध के बाद सिर्फ कुछ कोस्टल टाउन्स मतलब कुछ तटवर्तीय जो मैदान थे कस्बे थे उनको ही जीत पाए जो पैलेस्टाइन में थे। एंड फ्री एक्सेस टू जेरूसलम फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम। और ईसाइयों के जो तीर्थ यात्रा के स्थान थे जेरूसलम में सिर्फ वहाँ पर ही जाने की उनको छूट मिली। मतलब तीसरे धर्मयुद्ध के बाद थोड़ा सा प्रदेश उन्होंने जीता और सिर्फ वो अपने जेरूसलम में तीर्थ यात्रा के स्थान पर ही जा सकते थे। द ममलुक्स The ruler of Egypt finally drove the crusading Christians from
ऑल ऑफ पैलेस्टाइन इन 1291। ममूलक जो था इजिप्ट का रूलर, इजिप्ट का शासक था, उसने पूरी तरह से मतलब जो क्रूसेडिंग क्रिश्चियन थे, धार्मिक युद्ध में भाग लेने वाले ईसाई जो लोग थे, उनको 1291 में पूरी तरह से पैलेस्टाइन से दूर कर दिया। ओके स्टूडेंट, I hope you have understood. It's enough for today. Have a nice day.